हेलो दोस्तों। आज की कहानी है युवाओं का आश्रम भाग 3। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। युवाओं का आश्रम कैसे आया वजूद में? बहुत लोगों के ख्याल में आता था कि किस महापुरुष ने भाई युवाओं के लिए भी आश्रम खोला है। वृद्धा आश्रम तो सुना था, अनाथ आश्रम सुना था, युवाओं का आश्रम, वह भी अपने माँ बाप के द्वारा छोड़े गए युवाओं के लिए। यह आश्रम खोला था उस शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर बिजनेसमैन केशव नाथ जी ने। केशव जी जब से होश संभाले उन्होंने अपने आप को एक अनाथ आश्रम में ही पाया। केशव जी अपने आश्रम के कुछ दूर पर एक कार के शोरूम को देखकर बहुत आकर्षित होते थे। जब भी उसके पास से उनका गुजरना होता उस कार के शोरूम को देखकर वहाँ ठिठक जाते। वहाँ पर खड़े गाड़ियों को निहारते और अपनी ख्वाहिश और ख्वाब में देखते कि ऐसी एक गाड़ी उनके पास भी है। उसे इस तरह शोरूम के बाहर में खड़े होकर नई चमचमाती गाड़ियों की इस तरह देखते हुए शोरूम में काम करने वाले लालचंद जी उसे अक्सर देखते। लालचंद जी शोरूम में साफ सफाई झाड़ू पोछा करते थे। शोरूम में आए कस्टमर को चाय पानी पिलाते थे। लालचंद जी हमेशा केशव को शोरूम के बाहर में खड़ा होकर नई कार को देखकर निहारते देखे थे। वो बच्चे की ख्वाहिश समझते थे, आखिर वो भी एक पिता थे। एक दिन ऐसे ही उन्होंने केशव से पूछा कि तुम कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो। उस दिन पहली बार लालचंद जी को पता चला कि केशव के पास के अनाथ आश्रम में रहता है। आश्रम की तरफ से उसकी पढ़ाई और उसका लालन पालन होता है। जब से उसने आंखें खोली उसने आप को आश्रम में ही पाया। लालचंद जी को बहुत अफसोस हुआ। इतना प्यारा बच्चा बिना परिवार का आश्रम में रहता है। कैसे लोग होते हैं जो इतनी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को इस निर्मम दुनिया में छोड़ देते हैं? क्यों? जब बच्चों को पाल नहीं सकते तो इस दुनिया में लाते क्यों हो? 2 पल में ही हजारों सवाल उन्होंने खुद से ही पूछ लिया। उन्हें केशव को देखकर बहुत प्यार आया। अब यह रोज़ का एक नियम हो गया था। केशव आते जाते शोरूम के बाहर में खड़ा गाड़ियों को देखता, लालचंद से मिलता, उनसे बातें करता। शोरूम में काम करने वाले सारे कर्मचारी भी जानते थे कि लालचंद जी के मन में केशव के लिए एक नर्म जगह है। कभी कभी लालचंद जी आने वाले त्यौहार में केशव के आश्रम में जाते, उससे मिलते, बातें करते और कुछ पल वहाँ पर गुजारते। अपने घर में बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदते तो कुछ सामान वह केशव के लिए भी खरीदते। उनकी इतनी कमाई नहीं थी, उनका इतना पैसा नहीं था कि वह अपने घर में 3 बच्चों के अलावा एक और बच्चे का खर्च उठा सकें। केशव का खर्च आश्रम की तरफ से उठ रहा था, लेकिन छोटी मोटी खुशियाँ वह केशव को जरूर देना चाहते थे। त्यौहार पर घर में बच्चों के लिए खरीदी जाने वाली कपड़ों के साथ एक कपड़ा वह केशव के लिए भी खरीदते थे। उनके हाथ पहले से तंग होते थे, पैसे नहीं होते थे, लेकिन हर बार खुद को यह दिलासा देकर शांत करते कि अगर मेरा 3 बच्चों की जगह 4 बच्चे होते तो क्या मैं उसके लिए नहीं करता? क्या मैं उसके लिए कपड़े नहीं खरीदता? हर बार खुद को इस तरह समझा कर केशव के लिए वह कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कर ही लेते। केशव और लालचंद जी का रिश्ता समय के साथ बहुत गहरा होता चला गया। लालचंद जी कभी कभी अपने घर से ले गए नाश्ते में से केशव को खिलाते, कभी कभी उसे अपने हाथों से कौर बनाकर खिलाते, उसके सर पर हाथ फेरते। केशव कभी कभी नम आँखों से लालचंद जी को देखता, उनके हाथ से निवाला खाते हुए सोचता कि शायद एक पिता ऐसा ही होता है। अगर मैं एक परिवार के बीच में होता तो ऐसे ही प्यार से अपने हाथों से मेरे पिता मुझे खाना खिलाते। केशव लालचंद जी को कभी भी अपने मन की बात कहा नहीं, लेकिन उसके मन में ये ख्वाहिश हमेशा होती थी। एक दिन आश्रम में लालचंद जी जब केशव से मिलने गए और उससे बैठकर बातें कर रहे थे तो केशव ने धीरे से कहा कि अंकल, कभी कभी मन में होता है कि मैं एक घर में जाऊं, एक परिवार के बीच में जाऊं, वहां पर देखूं कि परिवार के बीच में रहना कैसा होता है। परिवार में एक बच्चा अपने माँ बाप, भाई बहन के बीच में कैसे रहता है, उसको कैसा लगता है। कभी कभी उस पल को जीने का मन करता है। लालचंद जी की आंखें भर आई। एक बच्चे ने ख्वाहिश भी की तो क्या की। कोई खिलौना नहीं मांगा, कोई कपड़ा नहीं मांगा, सिर्फ परिवार के बीच में रहने का एक पल मांगा। लालचंद जी 2 साल से आश्रम में आते जाते थे।
आश्रम के लोग भी उनको अच्छे से पहचानने लगे थे, उन पर भरोसा करते थे। लालचंद जी आश्रम के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा कि क्या मैं कुछ देर के लिए ही सही केशव को अपने घर ले जा सकता हूँ। केशव की बाल मन की ख्वाहिश उन्हें बताए। आश्रम का मैनेजर का भी मन भारी हो गया कि एक बच्चे की ख्वाहिश कैसे कैसे होती है। उन्होंने लालचंद सिंह जी को परमिशन दे दी कि आप कुछ देर के लिए केशव को अपने घर ले जा सकते हैं। लालचंद जी के घर का एड्रेस और उनकी सारी आईडी लेने के बाद लालचंद जी को केशव को ले जाने की अनुमति मिली। लालचंद जी केशव को लेकर अपने घर आए। घर में अपनी पत्नी और अपने 3 बेटों से केशव को मिलवाया। लालचंद जी के घर में उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे पढ़ रहे थे। लालचंद जी का 2 कमरों का घर था। साधारण परिवार था। रहन सहन साधारण था, लेकिन लालचंद जी और उनकी पत्नी बहुत प्यार से, बहुत साधारण तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। घर में प्यार का माहौल था। परिवार में एक दूसरे के लिए होने का मतलब था। केशव को कुछ समय के लिए ही सही पर लालचंद जी के घर में रहना बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगा। केशव तेज दिमाग का लड़का था, पढ़ाई में अव्वल, हमेशा स्कॉलरशिप पाता। स्कॉलरशिप पाने के बाद वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने विदेश चला गया। लालचंद जी और केशव फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे से जुड़े रहते। लेकिन कुछ समय बाद केशव लालचंद जी का फ़ोन का कनेक्शन खत्म हो गया। वह लालचंद जी की खैरियत नहीं जान पाता। लालचंद जी केशव को फ़ोन ही नहीं करते। कुछ सालों तक केशव को लालचंद जी का कोई खोज खबर नहीं पता चला। उधर केशव पढ़ाई पूरी कर कुछ सालों बाद एक सफल बिजनेसमैन बनकर वापस शहर लौटा था। शहर लौटने के बाद वह सीधे उस शोरूम में गया जहां लालचंद जी काम करते थे। वहां के मालिक और काम करने वाले कर्मचारियों से लालचंद जी के बारे में पूछा परख किया, पर वहां भी किसी को लालचंद जी के बारे में पता नहीं था। केशव क्या कर सकता था सिवाय लालचंद जी के मिलने का इंतजार के। अपने स्तर पर केवल लालचंद जी को ढूंढने का हर दिन कोशिश करता। केशव की कोशिश रंग लाई। एक दिन वह लालचंद जी को ढूंढ लिया। लालचंद जी अपनी पत्नी के साथ शहर में एक फुटपाथ पर मिले। जब केशव लालचंद जी को उनकी पत्नी के साथ इस हालत में देखा तो समझ नहीं पाया कि उनके साथ क्या हुआ। वह ऐसे रोड पर कैसे आ गए। उन्होंने लालचंद जी को और उनकी पत्नी को लेकर अपने घर आया। केशव को लालचंद जी और उनकी पत्नी को अपने घर लाकर रख लिया, लेकिन उसका मन बेचैन क्यों था। उसने युवाओं का आश्रम का निर्माण क्यों किया। उस आश्रम में रहने वाले युवाओं के लिए क्या नियम था। क्या उस आश्रम में रहने वाले युवाओं का मन बदलता था। जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 4। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।